अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इज़हार के बाद आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हम अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते हैं, हम उन्हीं के नाम लेवा हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को लोग कहते हैं जी इनको बाहर से फंडिंग आती है। मैंने कहा बाहर से नहीं, गुंबद खजरा से आती है। हम अपने आका व मौला के नाम लेवा हैं और हम हुजूर के नाम पे खाते हैं, खाते रहेंगे इंशाअल्लाह। मरने के बाद भी वफा करके गए तो मरने के बाद भी बंद नहीं होगा। दाता साहब लंगर चल नहीं रहा, कोई बंद करवा सके? बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी नव्वरल्लाहु मरकदहू, आपके उर्स पर जो लंगर चले लोग तो उसको देखकर परेशान है। और तो दूर की हमारे मालिक बड़े करीम है। तुम कहते हैं नहीं पाकिस्तान का बड़ा एक अफसर वो गया जी कराची, वो जाकर वहां 50 ताजरों से मिलकर आया है और कहता है जी पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं होगी, 50 क्या 50,000 ताजरों से भी मिलो, मईशत उस वक्त ठीक होगी जब गुंबद खजरा वाले से जाकर मिलोगे। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हम अपने आका व मौला के नाम ले में हुजूर के नाम पर इंशाअल्लाह पाकिस्तान में ये हुजूर के नाम पर बना है और यहाँ हुजूर का निज़ाम आएगा, हम लाएंगे इंशाअल्लाह। 20% दीन, 100 में से 20% दीन नमाज रोज़ा हज ज़कात दुरूद ज़िक्र अज़कार में है। 80% दीन निज़ाम मुस्तफ़ा में है। कभी किसी ने बयान ही नहीं किया। 80% दीन निज़ाम में है। मेरे आका व मौला बदर में गए निज़ाम के लिए, ओहद में गए निज़ाम के लिए। हम सिर्फ ये नहीं कहते, हमें हमारे बाबा जी ने ये नहीं सिखाया कि सिर्फ ये कहना है सरकार की आमद मरहबा। हम ये भी कहते हैं सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सोहने की आमद मरहबा, और साथ ये भी कहते हैं नबीयुल मलहमा की आमद मरहबा, नबीयुल कत्ताल की आमद मरहबा, नबीयुल सैफ की आमद मरहबा, नबीयुल माही की आमद मरहबा, नबीयुल मुहर्रिद की आमद मरहबा। ये भी दीन है। मेरे आका व मौला का नाम है नबीयुल मुहर्रिद, जिहाद की तरफ उभारने वाला नबी, नबीयुल कत्ताल, काफिरों की गर्दनें उतारने वाला नबी, नबीयुल सैफ, तलवारों वाला नबी, और नबीयुल माही, कुफ्र को मिटाने वाला नबी, नबीयुल मलहमा, सख्त जंगों वाला नबी। हम उस नबी के माने। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में मोहब्बत की भी बात करेंगे और रसूलुल्लाह की तलवार की भी बात करेंगे। इस्लाम मोहब्बत का दर्स बाबा जी फरमाते देता है तो साथ गैरत का भी दर्स देता है। हजूर की इज्जत पे डाके पड़े हो, नामूस रिसालत पे डाके पड़े हो, खत्म नबूवत। कहते हैं जी कहाँ हैं लब्बैक वाले जी, किथे हैं लब्बैक वाले? मैं के जाके मिर्जइयां की नुपोश पूरे पाकिस्तान लब्बैक वाले उन्होंने टेंड करके रख दी है। पूरे पाकिस्तान दे लब्बैक वाले ने उन्होंने गंद खाना दे सारे उतु मीनार भी हटा दिते थे, नाल गुंबद भी हटा दिते। ये अल्लाह और उसके रसूल का फजल है और अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के अखलास की बरकत है। वो और होंगे मौलवी जिनको SHO फोन करता है और वो कांपने लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैक वालों का फोन SHO के पास जाए तो वो परेशान हो जाता है। ये इस्लाम की पावर है, दीन की ताकत है। आप आए हुजूर के दीन की तरफ। बस करें, बहुत हो गया 75 साल। यहाँ का MNA वो मिर्जइयों की हिमायत में बोलता है, कभी किसी ने आवाज भी नहीं उठाई। वो कहता है जी मिर्जइयों के जी गंद खानों को गिराया जा रहा है, ये जी कौन? और पाकिस्तान का वजीर आजम कहता है कि जी शरीयत मोहम्मदी में हम जी अक़लियतों को और मिर्जइयों को हकूक देंगे। शरीयत मोहम्मदी में मिर्जइयों का कोई हक नहीं है। वो दज्जाल हैं, वो लानती हैं, वो कज़्ज़ाब हैं, वो जिंदीक हैं, काफिर हैं। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु, हमारी माँ के बारे में कोई बात कर दे हम उसे बात करना गवारा नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते। और जो हुजूर के बारे में बात करे हम उसे कैसे उसके साथ उठना बैठना कर सकते हैं? हम हुजूर के निज़ाम के मुकाबले में उनके साथ खड़े हो गए हैं जो मिर्जइयों के यार हैं और उनको बहन भाई कहते हैं अपना।
मिर्ज़ाइयों की हिमायत में बोलते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट मिर्ज़ाई हैं, लेकिन मुसलमानों को कोई फिक्र नहीं। वो कहते हैं नहीं, बल्ला आया, शेर आया, तीर आया, काफ आया, गिद्दड़ आया, लुमड़ आया, और मोहम्मद अरबी के दीन की बात करो, कहने मौलवी सियासी हो गया। एमएनए जनाजा पढ़ने जाए तो उसको वोट देना जायज, और जो मौलवी जनाजा पढ़ाए, नहलाए, गुस्ल दे, जनाजा भी पढ़ाए और फातिया भी पढ़े, सब छोड़कर चले जाएं, वो कब्र पर खड़ा होकर अल्लाह अकबर भी कहे, वो मौलवी कहे निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ खड़े हो जाओ, कहते हैं मौलवी सियासी है। जो एक आयत पढ़े, एक आयत, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। जो एक आयत पढ़े वो आशिक़ रसूल है, और जो पूरा कुरान पढ़कर सुनाए वो इंतहा पसंद है। ये तुम्हारा कौन सी, तुम्हें कौन, इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं है कि जो पढ़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जो ये पढ़कर सुनाएं, पूरा कुरान मेहराब में खड़े होकर तरावियों में सुनाएं, वो हुजूर के दीन को तख्त पर लाने की बात करें तो कहें मौलवी दहशतगर्द है। इमरान खान के निज़ाम करने वाले को यहाँ पाकिस्तान में इजाजत हो कि उसके निज़ाम के लिए मेहनत करो, उसको तख्त पर बिठाओ, तो वो ठीक है। नवाज शरीफ के निज़ाम के लिए जो मेहनत करे वो ठीक है, जो जरदारी के निज़ाम के लिए मेहनत करे वो ठीक है, जो वडेरों और सरदारों और बदमाशों के निज़ाम के लिए मेहनत करे वो ठीक है, और जो रसूलुल्लाह के निज़ाम के लिए मेहनत करे वो दहशतगर्द है। कौन सा दीन है? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर जब मेरे आका मौला जब इस दुनिया, ज़ाहिरी दुनिया में तशरीफ लाए तो हुजूर तख्त पर भी बैठे थे और मिंबर पर भी बैठे थे, अदालत भी वहीं थी। हजरत इमाम शामिल, मुसलमानों के हुक्मरान तो ये थे, हमारे बड़े तो ये थे, हजरत इमाम शामिल रहमतुल्लाह ताला अलैह शेख तरीकत, पीर तरीकत भी हैं। और मैं पढ़ रहा था तफसीर रूहुल, बस इसी बात पर खत्म, तफसीर रूहुल बयान में हमारे बड़ों ने लिखा हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। आज जो मिर्ज़ाइयों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनके नारे लाते हैं, उनके गुन गाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, वो सुने हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। किनके? इमाम बुखारी के उस्ताद हैं हजरत अब्दुल्ला। इमामुल फुक़हा हैं और इमामुल मुहद्दिसीन हैं, ताजदार तसव्वुफ भी हैं, मुजाहिद भी हैं। एक साल इबादत करते थे, एक साल जिहाद करते थे, और पैदल हज किए हुए हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने। हमारे बुजुर्गों ने लिखा जब आपका विसाल हुआ तो कई सालों बाद किसी बुजुर्ग ने हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को ख्वाब में देखा। उन्हें पूछा जनाब क्या बना? सुने, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा कि 40 साल अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत के दरवाजे पे खड़ा रखा, मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया। 40 साल अल्लाह ने जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा हुजूर अगर आपको रोक लिया गया तो हमारा क्या बनेगा? आप इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुत्तकी, इतने बड़े पीर वली। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा वहां इल्म काम नहीं आते, तकवा काम नहीं आता, वहां पीरी फकीरी काम नहीं आती, वहां मोहब्बत रसूल काम आती। उन्होंने कहा हुजूर आपको 40 साल क्यों जन्नत में दाखिल नहीं होने दिया? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा एक मरतबा मैं जा रहा था, रास्ते में एक गुस्ताख रसूल खड़ा था, मेरी मोहब्बत वाली निगाह उस पर गलती से पड़ गई। अल्लाह को यह बात ना पसंद आई कि तूने मेरे नबी के गुस्ताख पर मोहब्बत वाली निगाह गलती से भी क्यों डाली है। जो आज कहें मिर्ज़ाई हमारे बहन भाई हैं, जो कहें हमारे मिर्ज़ाइयों के साथ ये मिर्ज़ाइयों को हम जी हकूक देंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आप अपने आप को भी बदलें, बस करें, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए खड़े हों, नामूस रिसालत खड़े। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का और कोई मकसद नहीं है। बाबा जी बता गए ना हमने किसी को गिराना है ना ही किसी को उठाना है, हमने बस रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर लाना है इंशाअल्लाह। ये थे मुसलमान। हजरत इमाम शामिल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप घर गए, आपकी वालदा ने आपको कहा शामिल आपने फला फला मुजरिमों को पकड़ा है, फला फला बंदे को आपने पकड़वाया है। तो उन्होंने कहा जी अम्मा जी मैंने पकड़ा है। तो आपने फरमाया मैं सिफारिश करती हूँ तो उनको छोड़ दे। हजरत इमाम शामिल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अम्मा जी की बात सुन ली। दूसरे दिन आपने अपने सारे मुरीदों को बुला लिया, जस्टिस को भी बुला लिया, चीफ जस्टिस को भी बुला दिया, काजी को भी बुला लिया, काजी उल कुज़ात को भी बुला दिया, मुफ्ती भी आ गए, सारे आपके मानने वाले आ गए। हजरत इमाम शामिल ने कहा एक मसला दरपेश है। उन्होंने कहा जी हुजूर कौन सा मसला, क्या मसला है? फरमाया अगर कोई बंदा किसी गलत बंदे की सिफारिश कर दे तो बताओ उसकी सजा क्या है।
अगर कोई गलत बंदे की सिफारिश कर दे तो उसकी सजा क्या होगी? मुफ्तियों ने कहा जनाब उसको इतने कोड़े लगेंगे, इतनी कोड़े लगेंगे। उन्होंने कहा अच्छा अगर वो कोड़े खाने के काबिल ना हो फिर? तो उन्होंने कहा उनका करीबी रिश्तेदार खाए, बेटा है तो बेटा खाए, वालिद है तो घर अब्बा है, वालिद है तो वो खाए, अगर उसका घर वाला है तो वो खाए। तो हजरत इमाम शामिर रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया जल्लाद को बुलाओ। यहाँ भावलपुर की यूनिवर्सिटी के अंदर एक मेजर पकड़ा जाए, उसके मोबाइल से 5500 मुसलमानों की बेटियों की 7200 वीडियो निकले, उसकी 20 दिन बाद जमानत हो जाए और इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद के सामने गरीब कुल्फी की रेडी लगाकर खड़ा हो, उसको पकड़ लिया है 3 साल की सजा और 50,000 जुर्माना। ममल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह ने कुरान में कहा मेरे हबीब जो कुरान के मुताबिक फैसला नहीं करते वो जालिम है। ये थे मुसलमानों के हुक्मरान और मुसलमानों के पीर फकीर, ये थे। हजरत इमाम शामिल ने कहा जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद को बुलाया गया तो सारे मुरीदों के सामने हजरत इमाम शामिल रहमतुल्लाह ताला अलैह नव्वर अल्लाहु मरकदहू आपने अपनी कमर से कपड़ा हटाया, फरमाया मुझे मारो कोड़े, मेरी माँ ने गलत बंदे का सिफारिश की है, वो कोड़े खाने के काबिल नहीं है, क्यों मैं उसका करीबी हूं, मैं बेटा हूं, वो खा नहीं सकती उससे हिस्से के, मुझे मारो। ये थे मुसलमानों के हुक्मरान। और आए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आए जी हुकूमत करें फिर भाग जाएं। 1.5 साल हुकूमत की, शहबाज भी गया, वो इसहाक डार भी गया, वो सारे खत्मे नबूवत के गद्दार गए और कौम खड़ी है। 17.5 अरब डॉलर पाकिस्तानी कौम सालाना अशराफिया को याशी के लिए देती है। 17.5 अरब, खरबों में पैसे बनते हैं। 17.5 अरब डॉलर हर साल पाकिस्तानी कौम MNA MPA वजीर ब्यूरोक्रेट जब ऐसे करेंगे तो फिर गरीब लाइनों में लगकर, आटे की लाइनों में लगकर मरेंगे ही। आप भी तो फिर खड़े उन्हीं के साथ होते हैं ना, तुसी तो फिर खड़े थे उन्हें नाल ही होने जालमा दे नाल, खत्मे नबूवत दे गद्दारां नाल, फिर रब दे रहमत ते नहीं आनी ना, रब दा अजाब ही आना है। जब मैं कहता हूं खुदा मेरा हाल देख, जवाब आता है बंदे अपना नामा अमाल देख। आए आज हुजूर के दीन की तरफ, वापस आए रसूलुल्लाह के निजाम की तरफ। बस करे बहुत हो गया, 75-76 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, ये हुजूर के नाम पर बना था। इंशाअल्लाह इसमें हम हुजूर का निजाम लाएंगे, उसके लिए हम मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। हर घर तक जाएंगे, पैगाम देंगे और इंशाअल्लाह अपने वोट पर डाका भी नहीं पड़ने देंगे। असि पोलिंग एजेंट भी बिठाने दे, पोलिंग एजेंट के बाहर असि छोटे वाली टीम भी तैयार रखनी है। जिसने साढ़े वोट उते डाका पाया तो असि लम्या भी पाने, सानू साढ़े आको मौला अबू जहल नू बदर च लम्मा पा के 10 गए इन्होंने इंज पाना है। सानू बदमाशा नू लम्मा पाना आंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, सानू साढ़े बड़े 10 गए इनके बदमाशा नू। असि शरीफा वास्ते शरीफ हाँ, जेड़ा कोई समझदा है ताकतवर है ते साड़ी रस्सी भी हुजूर दे हाथे च है। साड़ी गले पट्टा गौसे आजम दा है। हाँ साढ़े गले च इमरान नवाज जरदारी दा पट्टा नहीं, साढ़े गले दे अंदर गौसे आजम दा पट्टा है, साढ़े गले दे अंदर सिद्दीक अकबर दा पट्टा है। असी अल्लाह रसूल दी गुलामी कीती है तो इंशाअल्लाह जदों तक पट्टा उन्हां दे हाथ च, रस्सी उन्हां दे हाथ च, ते कोई ताकतवर भी सारे की पूरी दुनिया भी सामने आ जावे, दीन दा रस्ता हुण कोई नहीं रोक सकता। दीन हुण आना है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान ने निज़ाम मुस्तफा भी आना है, असी अमरीका नू भी टंगना है इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह मोदी नू टंग के कश्मीर भी आजाद कराना है। अपने कायद की क़यादत बैतुल मुक़द्दस जुम्मा भी पढ़ना है इंशाअल्लाह। तगड़े हो तुसी इंशाअल्लाह, काम करना है इंशाअल्लाह। और जोरदार नारा लाओ, पता लगे मोहम्मद अरबी दे शेर बैठे, नारे तकबीर। एवें नहीं थोड़े वाल करके नारा लाओ, पता लगे हुजूर दे गुलाम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत।